लेकिन बाप में अहंकार नहीं है, किसी में भी मेरे को अहंकार नहीं है, वो दूर हो गया। इनका बच्चों को सोचना चाहिए, अच्छा आंख वालों को अंधा कर दिया। डॉक्टर को शाबाश, देख लो दिखता था, चाय बेच रहा था, कैसे आपने देखा भी है किस तरीके से मेहनत को, सभी बच्चों को ग्रेजुएशन कराया, सबको पढ़ाया, सब कुछ किया है। उसके बाद भी आप, और शायद इसका बाप ने और किया होगा, ऊपर नीचे मकान भी बनाया, किराए पर तो नहीं लिया हुआ, खाली पड़ा। देख लो, लोग कम है, मकान ज्यादा है। आप कभी सोच सकते हैं, आपने उनको देखा है ना सड़क के किनारे में। भगवान इससे भी आगे करेंगे, संसार की उन्नति अपने दिए। देखो वो अभी अपना कर्म कर कर आई है, आए तो पता नहीं है, उधर एक बार जाएगा ना। मुझे केरला कुछ नहीं है, केरला में प्लेन में यह जाता है, एक दो बार हम उस एरिया में गए, पता है ना आपको। ऐसा लग रहा है अभी घर वापस जाएंगे या नहीं, ऐसे दूर है, उतनी दूर से ये आ रहे। जब ये इतनी दूर दूर से आता है ना, उनको देखकर मैं सोच रहे कैसे कैसे दूर से आ रहे। आपका सबसे बड़ा धन्यवाद, सबसे ज्यादा संसार में इस धरती में भाग्यशाली हुई है। आप नोट करना, आपको कितने समय एकांत में मिल रहे, ये बात आप जरूर नोट करना। भगवान का स्वरूप है एकांत सेवन का, भगवान का स्वरूप एकांत सेवन है। कहते जो एकांत में मेरे को जो भजता है, मैं सबका पालन पोषण करते हुए भी उस भक्त को भजता है। जो मेरे को भजता है, मैं उनको भजता है, तभी तो तुम भजन कर रहे। अभी आपको पता है, आप जितना भजन कर रहे, आप ऐसे थोड़ी कर रहे हैं, आपका जाप भगवान निरंतर कर रहे। जो मुझे जैसे भजता है, मैं भी उनको भजता है। उनका 3 पीढ़ियों तक, जबकि 3 पीढ़ी, पहला दूसरा तीसरा पीढ़ी तो कर नहीं रहे होगा, तुम उनको करने के लिए बोलो भी नहीं है। लेकिन भगतन तो मेरा मुकुटमणि है, भगतन तो मेरा मुकुट में है, उनका कभी भी दुख ना हो, इसीलिए उनके सामने उनका 3 पीढ़ियों को भी मैं संभाल कर रहता है। अब आपने इधर बहुत सारे लोगों को संसार की दृष्टि से मिरेकली तो देखा, लेकिन वो तो फिर भी जितना मिसी है, घर का हालत ऐसे बना दिया। जब धन संपत्ति ज्यादा वैभव होता है ना संसार की दृष्टि में, आपको सावधान रहना हमेशा। मैं आपको बार बार बोल रही, इसलिए उस समय आपका बच्चा ज्यादा बिगड़ेगा। बच्चे हमको बड़ा आराम लग रहे हैं, बच्चे को जितना माता पिता संस्कार देगा, आपका पवित्र आचरण है, आपको उनको जबरदस्ती, ठीक है तो थोड़ा ठीक लग रहा है। फिर मंगलवार, हर मंगलवार थोड़ा बात इधर दिल्ली में करेंगे, ठीक है। मैंने किसी को आज 8 बजे उस दिन दिया है ना, किसका याद नहीं अभी तो मुन्नी को दिया। आपको है ना बहुत ज़रूरी है, आपको तो फर्क है जो उस दिन बात करने के बाद है। आप कभी नहीं सोचना आपके साथ परेशानी हो रही, परेशानी नहीं है, कृपा हो रही। परेशानी तो कृपा है, तभी जाकर किसी से पूछेगा ना मेरे को इतनी परेशानी है। स्वयं शत्रु और मित्र है। या तो मैं संडे, अभी सत्संग है बीच में, फ्राइडे, फ्राइडे आप इधर ही होगा, फ्राइडे टाइम दूंगी संडे के लिए थोड़ी देर है। मंगलवार मैंने इसको दे दी, काफी टाइम से बोल रहे, अब ठीक चल रहे हैं। अभी कल तक परेशान थे, अब ठीक हो गए। तो टाइम तो ले रहे, टाइम लेना मंगलवार थोड़ी देर, फिर इनको आपको अलग से दे दूंगे, ठीक है। आपको कोई निमिष ऐसे 24 घंटे के 24 घंटे में कोई भी ना मिनट, 1 सेकंड भी आप प्रतिकूल परिस्थिति को नहीं सोचो। कितना गंदे से गंदे लोग आए, आप कभी सोचे है ना, अच्छा है ना उधर, अच्छे है ना लोग, आप बोले अच्छे तो अच्छे ही है, मैंने मेरा क्या रोल है अच्छे को अच्छा करना। आपको कोई आपका वर्तमान में परेशानी के कारण पूर्व जन्म का कर्मों का फल नहीं है। तुम वर्तमान में भगवान से सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, सदा सर्वत्र सर्वव्यापी परमात्मा का तुम याद नहीं कर रहे, वो याद दिला रहे तुम्हें याद दिला रहे। ये तो नहीं है तेरा पूर्व जन्म का कौन सा है, ज्ञान रूपी नौके दे रहे, तेरे सारे पापों को पार हो जाएगा। अभी आपका ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान रूपी नौको दे रहे, तेरे सारे
पापों को पार हो जाएगा। अभी वर्तमान में परेशानी यही है, तुम संसार को मान रहे, संसार का उन्नति देख रहे। अभी उनका संसार को उन्नति हो गया ना, भक्ति मार्ग का रुकावट कैसे जबरदस्ती आए हैं, ये कार्य दोनों नहीं आ सकते हैं। क्यों? और भी तो लोग हैं, दफ्तर से आया हुआ है, सिर्फ दरवाजा खोलने के लिए घर में कोई नहीं है। वो हाँ, वो इसी कारण है, इसी कारण है ये अभी दफ्तर से आकर इधर बैठ रहे। दोनों में से एक ही आ रह सकता है। बाकी इसीलिए बोल रहे, आप अपना परिवार वालों का रटा लगाकर बोलने का जरूरत नहीं है। आपका कर्मों का फल 3 पीढ़ियों तक चलेगा, 3 पीढ़ियां। आपको नित्य नयापन लगेगा, नित्य। अगर आज आप बड़ा चेयरफुल लग रहे, कल तो और चेयरफुल रहेगा। मेरा भक्ति का यही बात है, ये नहीं है आज बड़ा अच्छा है कल परेशानी होगा। कौन कल का देगा, पल का पता नहीं है। कल का क्या, कल तो बड़ी दूर है, पल का पता नहीं है। एक पल में, एक क्षण में करोड़ों को 100 में बन जाता है, दूसरी क्षण में दरिद्र हो जाता है। मेरा तेरा मन से मिटा दे, विचार से हटा दे, सब तुम्हारा, तुम सबका है। ना ये शरीर तुम्हारा, ना तुम ये शरीर का है। ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश से मिला है। संसार की उन्नति मैं बोलने सबका हो जा, हो रहे ना, सबका उन्नति हो जाए। इधर कम लोग आए, कम आएगा, मेरे को कम टाइम उनका लाइन में प्रणाम करता है, टाइम लगता है ना। मैं कभी जल्दी बोला मेरे को जल्दी जाना, 100 लोग और भी आए, मैं बोलूँगी ठीक है करे। ऊपर से कोई मना कर रहे, मैं मना तो नहीं कर रहे आपको, मैं तो सड़क पर कोई आपको टाइम दे रहे। कोई मना करे, कोई कुछ करे, मैं किसी भी, मेरे को कोई जल्दी नहीं है ना। आपको तो संसार में भरपूर आनंद आ रहा है, आनंद हो रहा है। जो आज आनंद है, कल तो और आनंद होगा, और आनंद होगा। घर का बच्चे अच्छी तरीके से सारा कर्म करेंगे, ठीक तरीके से बोलना ना पड़े। अभी इनका तो पढ़ लिख कर आगे बढ़ गया, जब 60 साल में नहीं होना प्रमोशन हो इनका, अब भी हुआ। आप देखो अभी कितना, अभी आगे आगे आगे, ये वैसे कि पढ़ो या ना करे, इनका तो संसार की उन्नति इनका हो रहे, देख तो रहे ना। कहानी नहीं है, ये देखा हुआ चीज बता रहे। डॉक्टर ने पैर काटने के लिए बोला, लेकिन दवा हुआ, पैर काटा नहीं है, अब नाच रहे। देख तो रहे ना, कहानी है ये कोई, ये कहानी है ये जो मैं आपको बता रहे। आप देख रहे हैं ना, 28 साल हो गए, 18 19 20 साल हो गए इनको। बीमार थोड़ी था, ट्रक अपने घर का ट्रक ठीक करते हुए ऐसे पैर से लग गया चोट काफी जगह। अभी तो हम परवाह भी नहीं कर रहे, आप इनको देखकर दुखी लग रही है। ये भी डॉक्टर ने यही बोला है ना, पैर काटना, लेकिन ये सब अंदर ही अंदर रखा। डॉक्टर को बदनाम करो, लेकिन भक्ति पर विश्वास है, नाच रहे। कोई बोलेगा विश्वास करेगा? बोले ऐसे थोड़ी होता, लेकिन हो तो रहे। फिर आपका तो बहुत सारे लोगों का स्टोन है, वो है, ये है, चली गई शारदा, चली गई। अभी इधर भी एक स्टोन बैठा है ना, 3-4 स्टोन और भी बैठा है, इधर स्टोन बैठा है ना, चला गया स्टोन, हमेशा के लिए चला गया। तो पूछना था, इसका मतलब एक बार बोलने मात्र थे, वो स्टोन पत्थर कहाँ से पिघल गए वो, क्या पूछा? एक बार पूछ कर देखा, तेरे को कितने साल पहले की बात है ये? कितने 3-4 साल हो गए वैसे, पूछ लेना वो स्टोन कहाँ चला गया। बोलते हुए भी आपसे कोई दुख कोई बोलेगा ना, आपके अंदर तो फर फर कर अमृत को भोगने वाला नित्य पर ब्रह्म को प्राप्त होगा। आपका बोलने का, आपका बोलना नहीं है, आपका श्वास प्रश्वास से बहुत ज्यादा प्राणी तर जाएगा। बहुत ज्यादा प्राणी बोलने का भी जरूरत नहीं है। ये बोलता है ना, साथ रहने में बीमारी लग जाएगा, सुना है ना, बीमारी लग जाएगा, ये बोला। लेकिन ये तो कभी नहीं बोला
तुम इतनी स्पिरिचुअली आगे भगवान से मिला हुआ है, तुम्हारा हर एक अस्तित्व मात्र बोलने का भी जरूरत नहीं है। श्वास प्रश्वास से प्राणी तर जाएगा। अगर जिसको स्वार्थ है, त्याग नहीं है, त्याग तो भगवान का स्वरूप है। आप भगवान का भी चाहत नहीं करो, लेकिन भगवान तो चुपके से आपके पास ही आएगा। फिर भी आप कभी ना चाहे भगवान, क्यों? हम श्वास ले रहे, वो आत्मा है। आत्मा तो परमात्मा, जीवात्मा, आत्मा तो स्वरूप ही है। आत्माओं का भी आत्मा है वो परमात्मा, वो आप अनुभव कर ही रहे। फिर भगवान का चर्म चक्षु के आने के क्या जरूरत पड़ी है? सबसे ज्यादा श्वास प्रश्वास से आपका स्वार्थ है। स्वार्थ का अणु ऐसे फैलेगा, आपको भी छोड़ेगा नहीं। कमजोर आदमी को भी स्वार्थी बनाएगा। स्वार्थ सबसे बड़ा असुर संपत्ति है। स्वार्थ से बढ़कर कोई असुरों का संपत्ति नहीं है। सर्वदा जो देवी गुण है, सर्वदा अभय, भय नहीं करो। आधी रात को भी भय नहीं करो। करका लोग आपके साथ क्रोध कर रहे, आप उनके साथ मुकाबला ना करो। मैं इनको ऐसे नहीं है, आप उनका गुस्से में आप गुस्सा नहीं करें, बराबर नहीं करे। आप शांत अंधाकरण पुरुष, आप रत्नाकर से वाल्मीकि बना, डाकू होकर भी, ब्रह्म हत्यारा भी है, तो परम शांति में प्राप्त होगा। शांति भगवान का स्वरूप है। आपका श्वास प्रश्वास से जो स्वार्थी है, राक्षसी स्वभाव है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब असुर संपत्ति में आता है। काम से क्रोध, क्रोध से कामना पूरा नहीं है, क्रोध आएगा। अगर जितना भी वो गुस्सा करे, अभी आपके घर में सारे साधु लोग हैं, ज़्यादा गुस्सा नहीं करते। एक दो साधु करता है, वो भी जल्दी से जल्दी ठीक हो जाएगा। जो एक दो अगर कर रहे हैं ना, वो जल्दी से जल्दी दफा हो जाएगा, दूर हो जाएगा, दूर हो जाएगा। लेकिन काम चोर से डर कर रहना सबसे बड़ी बात है। काम चोर से डर कर रहना। काम चोर तो बहुत बड़ा चोरी है। काम सर्व जो देवी गुण जागृत होगा, आपको भाई नाम का चीज नहीं है। सर्वदा अभय, ज्ञान एवं कर्म योग में दृढ़ दान इंद्रिय संयम सत्य तप सरलता अहिंसा सत्य क्रोध का अभाव त्याग भागना चुगली न करना प्राणियों पर दया आदि लोभ का अभाव कोमलता कार्य में लज्जा व्यर्थ चेष्टाओं का अभाव तेज क्षमा बाहर भीतर की शुद्धि 35 देवी संपत्ति में अभी आपको बताया। उसमें सर्वदा अभय का भाव, भय नहीं करो। आपका अंतर जो जो भाव है वो तो है। आपको परिस्थिति रुकावट कर रहे हैं। परिस्थिति रुकावट तब करता है आपको संसार की उन्नति में हमने हाँ में हाँ मिलाया। संसार की उन्नति में हाँ में हाँ नहीं मिलाना, उस समय आपको बहुत ज्यादा पापकर्म उदय होगा, अहंकार होगा, अपने आप को विकास का वैरी होता है, विवेक का शत्रु हो जाता है। संसार की उन्नति में सावधान रहना। जब फल ज्यादा होता है नीचे झुकता ही है ना। जो फल नहीं है वो सीधा खड़े होता है, कड़कर खड़ा हो जाता है। एमडी वेसल मेक साउंड। आपको सबका उन्नति होगा। और वैसे मैं आपको लाख बार कोशिश करे तभी भी उन्नति तो सबका होगा, लेकिन मेरे वाणी का विश्वास करेगा? मुझे तो नहीं लग रहा है। उस टाइम ऐसे अंधा हो जाता है उन्नति। अभी इनका है, इनको एक कवच है, दर्द होता है, इनको दर्द होता है, वैसे सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे हैं दर्द। इतने 20-18 साल से 18 साल रोशनी का पूछ रहे, 18 साल से दर्द हो रहे हैं आपको? हवा सिंह को आपके हो रहा दर्द? हवा सिंह जी दर्द होता है? होता है। दर्द होता, सहन कर रहे हैं, सहन कर रहे। देख लो सहनशीलता, क्षम दम उबरदी तितिक्षा श्रद्धा और समान षट संपत्ति से भरपूर है। आपको मैंने षट संपत्ति बताया, संसार की संपत्ति नहीं है। क्षम दम उपरति तितिक्षा हो गया, मिल रहा है ना। क्षम दम उपरति तितिक्षा श्रद्धा और समाधान 6 षट संपत्ति से भरपूर है। मैंने आपको 6 संपत्ति बताया। कर्मे सभी ठीक है, गुस्सा नहीं करता, फिर आपको क्या करना? आप तो लंगड़ी टांग से खेलेंगे,
आपको तामस कर्म बांधते गए, आलसी निद्रा प्रमाण भक्त चेष्टा कर्म में कोई आपको ठीक कर रहे क्रोध कर कर। वो क्रोध कैसे होगा? क्रोध का दवाई वही है, निष्काम कर्मयोगी शुद्ध आत्मा शरीर यंत्रों को वश में रखने वाला है। निष्काम कर्मयोगी शुद्ध आत्मा शरीर यंत्रों को वश में रखने वाला ही, सभी प्राणियों में एक ही भाव से वर्तने वाला भी महानुभव। समझ में आ रहा है? महानुभव कर्म करते हुए इसमें लिप्त नहीं होगा। कर कर अभी मैं आपको जाने से पहले आपसे भी बात करूंगी। निष्काम कर्मयोगी आप कर्म कर कर कभी मरता नहीं है, कभी ये बात सोच ले, टाइम पर मरेगा। आप तो टीवी देखते ही है, आपको टीवी में आता है ये कर्म कर कर मर गया रोटी बना बना। टीवी पर आप देखते हैं ना, टीवी में कभी आया है रोटी बनाते बनाते थक कर मर गए? नहीं आता है, कहीं सुना? आप बोले कर करके क्या करना, मरना वैसे है बनाएंगे इनका सबका। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख। जितनी मर्जी प्रेसिडेंट बने, प्राइम मिनिस्टर बने, अपने घर में तुम उनका माँ बाप है, तुम्हारा बच्चा है, तुम उधर प्राइम मिनिस्टर नहीं कर सकता है ना। साधु महात्मा को बोले अलग रहे, साधु भी महात्मा भी अगर घर में रहेगा वो रिश्ता नहीं है, वो माँ बाप का रिश्ता ही बनेगा उधर। साधु संत घर में नहीं है, साधु संत है तो अलग रहो, लेकिन अलग रहने वालों को भगवान पूछता ही नहीं है। अब आई एम बिटवीन द डेविल एंड डीप सी, एक समुद्र, एक तरफ समुद्र है, दूसरे शैतान है, मैं बीच में फंस गए। लेकिन घर में रहो, कमल पत्र की न्यायी, आपको विरुद्ध कोई एक पत्ता भी नहीं चलेगा। कर्म तो जो मेरे करने के, मैं पुराणों का इंसान ने मैंने खुद अनुभव किया, दफ्तर में आपने देखा हुआ भी है। 40 साल कोई कम थोड़ी है एक ही जगह करते हुए, छुपा हुआ बात भी नहीं है ना। आपके सामने एक पत्ता हिलने का तैयार नहीं है, उल्टा आपको देख देख कर पानी पिलाने के लिए, जूस पिलाने के लिए लोग तैयार हो जाते हैं। कटवारी सराय मैंने कभी लंच किया नहीं, मैं इधर से जाते हुए खिड़की से देखता है, मेरे को देखकर ये देखा, नींबू चीफ इंजीनियर है, डायरेक्टर है, नींबू का पानी मिलाकर जिसे माँ पिलाता है ना, आपको हर जगह माँ बाप का दिखेगा। हर अवस्था में संतोषी उसका कोई क्रॉस करते ही है। उसका, मैं अगर आपका घर आएगा आप मेरे साथ अच्छी तरह से स्वागत करेंगे, पता है ना, करेंगे ना। हर अवस्था में संतोषी उसका कोई क्रॉस कर नहीं है, दृढ़मती है, ऐसी भक्ति कर कर देखो, हर अवस्था में संतोषी है। वो जो बैठे हैं ना, वो भी हर अवस्था में संतोष लेने वाले, उनका परिस्थिति परेशान है, आराम से बैठकर सत्संग सुने। लड़की भी, लड़कियां, उन्होंने क्या समझा, उनको तो धोए हुए कपड़े को दोबारा धोना चाहिए। कर्म करते रहो, करते करो, धुनी प्रति तन्वी का अनुसरण करेगा। आप आवाज करे गूंजता है चारों तरफ, लेकिन काम क्रोध लोभ त्याग भगवान का स्वरूप है। स्वार्थ में बहुत कीटाणु होगा, भगवान का मिलने का भी स्वार्थ नहीं करना। कभी ये नहीं कहता भगवान, वो भी स्वार्थ है, तुम स्वार्थ क्या, तुम्हारे अंदर प्राणवायु चल रहे, वो आत्मा है, आत्मा तो परमात्मा जीवात्मा है ना, भगवान का स्वरूप है, तुम तो मेरा स्वरूप ही है, आत्मा है, ईश्वर के हमसे धर्म शिशु से क्या खेल है। मेरे पास तो बहुत बात हुआ धर्म शिशु से, आप उससे भी आगे क्या है, एकांत से भी मिताहार एकांत से मिल रहे ना, चाहे तो आपको मिलेगा। मैं तो एक पल भी एकांत से अलग होना चाहते नहीं। जैसे मनुष्य को 1-2 बार इधर उधर चलना पड़ता है ना, 24 आवर्स में 1 मिनट में मूवमेंट नहीं करना चाहते। मूवमेंट मेरा कौन शत्रु है इधर बैठा हुआ है, या कोई साधु होगा, आगे बढ़ना होगा कोई ना कोई, मैं तो यहाँ ही आ रहे, मना कर ही नहीं सकता, कैसे करेगा, ये वायदा हो गया, मना नहीं होगा, रिटायर हो गया। अगर मैं घर में रहना है तो मैं रह रहे, एक शब्द अगर पिन ड्रॉप साइलेंट में रहना, किसी साधक का बीच में टांग ना अड़ाए। हमारा एकांत सेवन में
विघ्न बाधा कोई आप ही लोग कर सकता है, और सृष्टि में किसी को ताकत नहीं है। क्योंकि मैं आ रहे तो आपके लिए आ रहे हैं, नहीं इधर मेरा कोई स्वार्थ है, मेरे को किसी से कुछ नहीं है, मैं आपके लिए इधर आ रहे। आप बिल्कुल जहाँ तक है मेरा प्रवचन से मतलब रखो, एकांत सेवी मिताहारी ध्यान योगी, ये आपको मिल रहे, जो मैं आपको चीज बता रहे वो आगे बढ़ सकता है, लेकिन इनका सर्कमस्टेंसेस इनको आगे बढ़ने नहीं दे रहा। लेकिन चुप रहता है, क्योंकि संस्कार तो अलग अलग है। बच्चों को हमेशा अपना घर का कामकाज करना चाहिए। काम से शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा। भगवान से वार्तालाप करे, मेरे शरीर को तुमने दुख दिया है, कर्तव्य कर्म है, रताश्रम है, मैं काम कर 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 मर जाएंगे। आत्मा बीमार नहीं पड़ता। तू मेरे शरीर में प्रवेश होकर बीमार हो गया ना, मैं करूंगी 24 आवर्स काम करेंगे। रात को सब सो जाएंगे तब भी सब्जी काट कर रखेंगे कल के लिए, क्योंकि देखेंगे तेरा बीमारी मेरे का क्या बिगाड़ेगा। मैंने कईयों को बोला तू चिरफाड़ नहीं करे, तुम्हारा समय पर मृत्यु होगा, माना नहीं। हालत कैसे कर दिया, अभी तो किस किस का इतनी बीमारियां ठीक हो गया। बुराई कहीं नहीं करना, ये बोलना तो एक नित्य परमात्मा है, जीव ईश्वर का अंश है, वो तुम्हारा नाड़ियों चल रहे, संचार हो रहे, तो तुम नित्य नित्य एकाकी भावों से कर्मों में लगे, वो नित्य निष्काम कर्म ही होंगे। योगी श्रेय दायित्व मेरे ऊपर है। अब नित्य आज तुमने भगवान का याद नहीं है, तुम पूर्व जन्म का कर्मों का घोषणा नहीं, तुम आज नित्य तुम्हारे पास रहते हुए उसका याद तुमने किया या कर रहे, तुम देख रहे अंतरात्मा में। कौन सा डेट में तुम बीमार हो गए, आत्मा बीमार होता है। आई एम बॉडीलेस डिसीजलेस और प्रोवाइडिंग इमोर्टल ब्रह्मा, मैं ब्रह्मा, मैं ब्रह्म। आत्मा बीमार नहीं पड़ता, आत्मा बीमार होता है, कभी सुना है आत्मा बीमार होता है। शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे, आत्मा सुख राशि। जन्म से लेकर मैं भी बोल सकता है मेरे को दर्द हो रहे, ये हो रहे, पीड़ा हो रहे, कहाँ हो रहे, कभी सुना भी है नहीं। होता होगा, हो नहीं तो ऐसे तो आस पड़ोस में कितनी लोग बीमार होते हैं। ये शरीर ना ये शरीर तुम्हारा ना, तुम ये शरीर का है, ये पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश से देना किसी ने मिल जाएगा, परंतु आत्मा से तुम क्या है, तुम अपने आप को भगवान को अर्पित करे, ये सबसे उत्तम सहारा। जो ये सहारे को जानता है वो पाई चिंता और शोक से सर्वदा मुक्त। सब लोग सो जाएगा, सबको शर्म आएगा, तब तुम काम करते रहो। घर का लोग पूछेगा तुम क्या कर रहे, नहीं कर रहे तो करना ही है, करना हमें करते कोई। आप तो बोले मेरे को बड़ा नींद आ रहे, आप तो कामचोर था ना पहले। हाँ आ रहे, मेरे सामने झूठ तो नहीं बोले, कामचोर था बता रहे। ये शरीर अनित्य है, समय समय पर आप हमें इसको जगाते रहो, काम करवा दे, अलग से निद्रा नहीं करे। क्या करना, मैं तो नहीं सोकर भी आपको लग रही है अभी मर जाएंगे नींद के कारण। काम कर कर तो भगवान भी सोता नहीं है। बीमार तो आप अपने आप को बीमार समझो नहीं, और बीमारी है ठीक हो जाएगा। भगवान का जो है ना, उसी से आपका स्पिरिचुअल पावर मिल जाएगा। तो कौन सा समय में भगवान में बीमार पड़ गए, पूछ सकता है। तू तेरे याद में हर टाइम रहता है। माया से देना हुआ तुम्हारा ये प्रकृति की बीमारी तुम्हारे को कब पहुंचा, लेकिन आपका आचरण कुपाती ऐसे शायद मेरे को हो सकता है। मैं प्रवचन कर रहे, उसका अनुसार आप आचरण कर रहे, जो मेरे कहने के अनुसार। इसमें भगवान कभी सोच सकता है तुम इतना जो बोल ही रहे, एक अंश भी आप आचरण कर रहे इसमें। आपने सबसे गंदे से गंदा मिल जाएगा। लोग बोले अच्छे लोग है, अच्छे लोग, अच्छे नहीं, मुझे अच्छे से नहीं मतलब नहीं। ये तो अच्छी तरह से देखा, शराबी तो डर के मारे मैंने इधर आओ
बोले अभी आ रहे, हाथ मुंह छोड़कर जल छिड़क कर बैठता था। तू जल ना छिड़के, तू पिया हुआ भी तू आकर तो ठीक ही होएगा, ठीक तो वही है। नफरत नहीं करो किसी मनुष्य से। आपके सामने डाकू भी रत्नाकर नाम वाल्मीकि बन गया, डाकू है ना, यहाँ तो कोई डाकू नहीं है। कामचोर के सामने आप निरंतर काम करते रहो, आपको सिखाने का जरूरत नहीं है, वो खड़े हो जाएगा। कर दें, कोई कामचोर है? नहीं है, कोई नहीं, सब चुस्त है, सब चुस्त है। कामचोर होना चाहिए एक दो, कामचोर तो खड़े हो जाएगा, उनको शर्म आएगा। ऐसा कई लोगों को शर्म आया है, कामचोर के सामने तुम क्यों काम करे, उनको बोले तुम सो जाते, मेरे काम खाना खाना सोना है, सब तुम उठो नहीं। शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख राशि, शरीर को दुख व्यापे आत्मा सुख है, राशि। इसीलिए सरिता सुदेव को